तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि सिंगापुर से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। सिंगापुर की सरकार ने कोरोना को लेकर भारत के यात्रियों पर लगा दी रोक। मोदी अमित शाह को दिया है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिंगू बॉर्डर से किसानों ने किया ऐलान, किसी भी कीमत पर नहीं कराएंगे कोरोना का टेस्ट। अगर मोदी सरकार ने हमें छेड़ा तो करेंगे उन पर हमला। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2 विधायकों की कोरोना से हुई मौत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में बढ़ते कोरोना महामारी के संकट के बीच ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी सभी चुनावी सभाओं को किया रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका के सांसदों ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा तत्काल भारत में ऑक्सीजन की मोदी करे पूर्ति, नहीं तो उठाएंगे कड़ा कदम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ग्लोबल प्रेस ने मोदी को बताया खलनायक, कहा सरकार की गलती से भारत में वायरस मचा रहा है हाहाकार। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिंगापुर से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। सिंगापुर की सरकार ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों पर लगाई रोक। जय दोस्तों, आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी को लेकर सिंगापुर से मोदी अमित शाह को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में बढ़ते कोरोना महामारी के बीच सिंगापुर की सरकार ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सिंगापुर की सरकार ने आदेश जारी किया है कि भारत में कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और मोदी सरकार इसे रोकने में भारत में विफल हुई है। इसलिए अगर भारत से कोई भी नागरिक सिंगापुर आता है तो ये महामारी सिंगापुर में भी फैल जाएगी। इसे फैलने से रोकने के लिए सिंगापुर की सरकार ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों के प्रवेश पर आज रोक लगा दी है और ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर भारत के नागरिकों को सिंगापुर में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे पहले यूएई, अमेरिका और पाकिस्तान ने भी भारत के यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी और उन्होंने भी कोरोना महामारी का तर्क दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका मोदी सरकार को सिंगापुर से आज लगा है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को एक और बड़ा झटका। 24 घंटे में बीजेपी के 2 विधायकों की कोरोना से मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण कहर मचा रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को बीजेपी के 2 विधायक समेत रिकॉर्ड तोड़ 196 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 23,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में पश्चिमी क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेंद्र चंद्र श्रीवास्तव का शुक्रवार को कोरोना वायरस से निधन हो गया है। वहीं सुबह अरैया के बीजेपी विधायक रामेश दिवाकर ने भी कोरोना महामारी के चलते मेरठ में दम तोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 2 विधायकों की कोरोना से मौत हो गई। तो बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वायरस को लेकर किसानों से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। किसानों ने कोरोना वायरस का टेस्ट कराने से किया इनकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में बढ़ते कोरोना महामारी के संक्रमण के बीच किसानों का धरना दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा और केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था कि वह धरना स्थल पर बैठे किसानों का कोरोना टेस्ट कराएगी और उनके कोरोना वैक्सीन लगवाएगी और उनका धरना स्थल खाली करेगी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के हिसार पहुंचकर आज बड़ा ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के किसानों के साथ बातचीत में राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि वह कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाएंगे पर कोरोना वैक्सीन का टेस्ट नहीं करवाएंगे, यानी कोरोना का टेस्ट नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार ने हमारे जबरदस्ती टेस्ट करने की कोरोना की कोशिश की तो हम किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ेंगे और उन पर हाथापाई करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम टीका भी तभी लगवाएंगे जब आधे पुलिसकर्मी हमारे साथ में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाएंगे। आगे किसानों ने कहा कि हमें मोदी सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो हमें कुछ और भी लगा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा ऐलान किसानों ने आज
कर दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिकी सांसदों ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा कोरोना रोकने में मोदी अमित शाह हुए फेल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में बढ़ते कोरोना महामारी के संकट को लेकर अमेरिकी सांसदों ने भारत की स्थिति पर चिंता जाहिर की है और मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए मदद मुहैया कराने का अनुरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के कई सांसदों ने भारत में कोविड-19 के मामलों में प्रत्याशित बढ़ोतरी पर चिंता प्रकट की है और जो बाइडेन प्रशासन ने भारत को सभी जरूरत मदद मुहैया कराने का अनुरोध किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एडवर्ड मार्केट ने एक ट्वीट में कहा है कि हमारे पास जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सारे संसाधन है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम भारत की मदद करें। आगे उन्होंने कहा है कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के दुनिया में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, जिन्हें रोकने में मोदी सरकार विफल हुई है। इसलिए हम भारत की मदद करेंगे और भारत को कोरोना महामारी से निजात दिलाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब अमेरिका भारत के साथ आने के लिए तैयार है। इससे पहले चीन ने भी भारत की मदद करने की इच्छा जाहिर की थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना महामारी के बीच ममता बनर्जी ने रद्द की बंगाल में अपनी सभी रैलियां। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना महामारी के बीच ममता बनर्जी ने आज बड़ा फैसला किया है। ममता बनर्जी ने अपनी सभी चुनावी रैलियों को बंगाल में आज रद्द कर दिया है। अब ममता बनर्जी ऑनलाइन तरीके से कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और कोई भी रैली बंगाल में ममता बनर्जी अब नहीं करेंगी। भाई आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी समेत भाजपा के कई नेताओं ने रैलियों को रद्द किया था और चुनाव आयोग ने भी बंगाल में सभी राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी ने आज बंगाल में अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है और ममता बनर्जी अब वर्चुअल तरीके से ही कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजनाथ सिंह ने रामायण पाठ करके कोरोना खत्म करने का किया दावा, कांग्रेस ने मांगा राजनाथ का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना महामारी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस्तीफा मांग लिया है। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रामायण का पाठ करने से कोरोना महामारी को खत्म किया जा सकता है और रामायण का पाठ करने पर कोरोना की दवा की तरह रामायण पाठ काम करेगा और रामायण पाठ करने के बाद कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा और कोरोना का रामबाण इलाज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब राजनाथ सिंह का इस्तीफा मांग लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पूरे देश में कोरोना महामारी हाहाकार मचाए हुए है और रक्षा मंत्री सहित प्रधानमंत्री मोदी को ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन की जो है पूर्ति देश में करनी चाहिए और लोगों की जान बचानी चाहिए। लेकिन इन चीजों की बजाय रक्षा मंत्री अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और गलत सलत तरीके से इन चीजों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी मांग कांग्रेस ने की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मई को बंगाल में सरकार बनाने का ठोक दिया दावा। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, घुसपैठ, तस्करी, हिंसा और अवैध कारोबार के विकास का घोर दुश्मन करार देते हुए शुक्रवार को दावा किया है कि 2 मई को पश्चिम बंगाल में जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब भाजपा की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हार रहे हैं और हम 200 से अधिक सीटें इस बार जीतेंगे। भाई आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से अपनी रैली को बंगाल में संबोधित किया, क्योंकि बंगाल में वैसे सभी रैलियों को संबोधित करने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। देखते हैं भाजपा की कितनी सीटें बंगाल में आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 200 सीटें जीतने का बंगाल में दावा किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद का शाहरुख खान से फैसला कराना चाहते थे मुख्य न्यायाधीश बोबड़े। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान से मध्यस्थता कराना चाहते थे। ये जानकारी एस.ए. बोबड़े के बतौर सीजीआई के कार्यकाल के अंतिम दिन सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने इस बात का शुक्रवार को खुलासा किया है।
सीजीआई को दिए गए वर्चुअल फेयरवेल में बोलते हुए विकास सिंह ने बताया कि जस्टिस बोबड़े ने उनसे शाहरुख खान के लिए इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए कहा था। बाद में शाहरुख खान भी इस पर सहमति जता दी थी और शाहरुख खान भी राजी हो गए थे। शाहरुख खान ने कहा था कि मैं अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला सुलझाऊंगा और हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर आऊंगा। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद इस पर फैसला ही सुना दिया गया मोदी सरकार बनने के बाद। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ग्लोबल प्लेस ने मोदी को बताया खलनायक, कहा सरकार की गलती से वायरस ने भारत में मचाया है हाहाकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इमेज को लेकर खासे सतर्क रहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी सुनामी ने उनकी छवि को तार तार करके रख दिया है। फॉरेन प्रेस ने उन्हें ऐसे नायक की संज्ञा दी है जो अपनी गलत नीतियों की वजह से खलनायक में तब्दील हो चुका है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के लीडिंग अखबारों का कहना है कि मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि कोरोना का वह परास्त कर चुके हैं और वह गलत था। फॉरेन प्रेस के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में सबसे कड़ा नेशनल वाइड लॉकडाउन मोदी ने लगाया था और वायरस को काफी हद तक रोक दिया था। अलबत्ता दूसरी लहर ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। हालात यह है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है तो मरीजों की लाशें मुर्दा घरों में वहां पर पड़ी है। द गार्डियन ने अपनी मेन स्टोरी में जो फोटो लगाया है उसमें शमशान में जल रही चिता की ऊंची लपटों को दिखाया गया है, जिससे मोदी सरकार का पूरी दुनिया में जबरदस्त विरोध हो रहा है और पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की इमेज अब खराब हो गई है। ग्लोबल प्लेस ने मोदी को खलनायक बता दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिलेगा 2 महीने का राशन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक बड़ा फैसला आज लिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने घोषणा की है कि देश के 80 करोड़ लोगों को 2 महीने मुफ्त में राशन कोरोना महामारी के बीच दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून महीने में लाभार्थियों को 5 किलो अनाज फ्री में मुहैया कराया जाएगा। इस काम के लिए भारत सरकार कुल 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पिछले साल कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। लॉकडाउन में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी और प्रवासी श्रमिक अपने गृह नगर लौट रहे थे और उन्हें भोजन के लिए परेशानी हो रही थी और इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी और अब फिर से मोदी सरकार मुफ्त में 2 महीने का राशन ग्रामीणों को देगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी बोले ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी से हो रही है देश में लोगों की मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश इस वक्त बेहद गंभीर कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस भी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण से हो रही मौत के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना वायरस के कारण ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और आईसीयू बेड की कमी के कारण बहुत सारी मौतें हो रही हैं। भारत सरकार, ये जिम्मेदारी आपकी है। राहुल गांधी का ये ट्वीट महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक अस्पताल में आग लगने से कोविड पीड़ित 13 मरीजों की मौत होने की खबर के बाद आया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।